हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात बोली थी, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इसका मतलब यह है कि जो आंदोलन होते हैं उनका एक विचार होना चाहिए, उसका एक मकसद होना चाहिए। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को पता है कि आज किस तरीके से किसान आंदोलन का 35वां दिन है। आज 2 बजे बैठक होने वाली है। मे भी जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी बैठक हो चुकी होगी, लेकिन इस बैठक को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आई कि जहां सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से किसान आंदोलन आज वापस लिया जाए। ये किसान जो ठंड में ठिठुर रहे हैं, जो अपने घर बार को छोड़कर, आज सब कुछ छोड़कर एक मुद्दे को लेकर बैठे हैं कि ये बिल वापस लिया जाए, वही सरकार इनके हर शर्तों को मानने को लगभग तैयार है और इस बात को डिस्कशन में बदलना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन किसानों की तरफ से बहुत ही एक सख्त तरह से वहां पे जो बैठे आंदोलन करता है, उन्होंने बोला है कि इस पर वो अगर उनके शर्तों के मुताबिक नहीं चले, उन्होंने एक प्रॉपर एजेंडा तैयार किया है, प्रॉपर उन्होंने एक लेटर तैयार किया है और उन्होंने कुछ शर्तें वाली लेटर्स रेडी की हैं और इस शर्तों को अगर सरकार नहीं मानती है तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि दिल्ली में जो हो रहा है इससे भी कहीं ऊंचे स्तर पे दंगा किया जाएगा, ये आंदोलन और बढ़ाया जाएगा और भड़काया जाएगा। दोस्तों, मुझे इस चीज से एक बात याद आती है, हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात बोली थी, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इसका मतलब यह है कि जो आंदोलन होते हैं उनका एक विचार होना चाहिए, उसका एक मकसद होना चाहिए। तो जो आंदोलन है वो एक विचार पे निर्भर होना चाहिए, ना कि प्रचार पे निर्भर होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में जो आंदोलन हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में मुझे आंदोलन कम, अभी आयोजन ज्यादा नजर आ रहा है। नहीं तो आंदोलन का एक साफ साफ मकसद होना चाहिए दोस्तों कि हाँ, हम इस वजह से यहां बैठे हैं, सरकार से हमारी कुछ शर्तें हैं। किसानों की नाराजगी बहुत हद तक जायज है, जो वहां पे वास्तविक किसान बैठे हैं उनकी जो नाराजगी है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीजें आज नहीं आई हैं, ये सामने भी ये मैनिफेस्टो बहुत पहले आ चुकी हैं। कांग्रेस सरकार ने भी इस बारे में जिक्र उठाई थी, आज बीजेपी ने लाया तो कांग्रेस इसका अगेंस्ट कर रही है। तो ये कांग्रेस बीजेपी की जो चीजें आज कहीं ना कहीं जो किसानों के ऊपर थोपा गया है और ये सरकार सोच रही है कि किसान एकदम से इस पे हाँ कह दे। लेकिन क्या मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहती हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये बिल तो पास कर दिया, लेकिन जहां उन्होंने बिल पास किया, क्या उनके कार्यकर्ता जो उनसे सहयोगी हैं, क्या वो गांव-गांव जाकर हमारे किसानों को ये बिल में क्या है उसके बारे में समझा नहीं सकते थे, इसके बारे में डिटेल में बता नहीं सकते थे कि क्या इसमें बेनिफिट है? अब वही चीजें संगठन के तौर पे, आज मीटिंग के तौर पे की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें अगर शुरुआती टाइम में की जाती तो ये चीजें इतनी नहीं बढ़ती। और वहीं पे आंदोलनकर्ता जो आज खुलकर इस चीज का अगेंस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो दंगा ही करना है। लेकिन आपने इस चीज के लिए आपने एक चीज पे गौर नहीं किया। हम जब भी बात करते हैं तो वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग और इतना ही जो खालिस्तानी है वो हमसे सवाल करते हैं जी भारत की इकोनॉमी का क्या हुआ, जीडीपी का क्या हुआ। आज इस आंदोलन की वजह से भारत के में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी निवेश करने से डर रही है। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है पंजाब को। क्यों? क्योंकि आपने देखा आंदोलनकारियों ने इतना ही नहीं, साथ में कई टावरों को तोड़ा, जियो के नेटवर्क को लेके भी बहुत सारे सवाल हुए, बॉयकॉट जियो तक की बात हुई। अगर मैं पूछती हूं वहां पे जितने लोग बैठे हैं, क्या उनमें से कोई भी प्रोवाइडर जियो का नेटवर्क यूज नहीं करता है? क्या आपके हाथ में जो iPhone 12, iPhone 11 और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जो लोग आंदोलन करने आए हैं, क्या उन्होंने अपना iPhone फेंक दिया? क्या उन्होंने अपने जियो के सिम कार्ड निकाल के तोड़ दिए? नहीं। लेकिन ये वामपंथी, जिनका कि आज एक सिर्फ मकसद यही है कि एक देश चीन, चाइना, जी हाँ, जिनकी छवि आज कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के लेकर पूरे विश्व में खराब हुई है, बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन जैसे आपको पता है कि आज फिर, क्योंकि ये
एक जंग था 1962 का, तो उस वक्त उस चाइना को भी पता है कि 1962 नहीं है, जिस तरीके से जो चालाकी 1962 में अपनाई गई है वो 2020 में संभव नहीं है। भारत से जीतना इतना भी आसान नहीं है। तो उन्होंने अब एक सीधा और सरल तरीका और एक बहुत ही चालाकी से उन्होंने क्या किया है कि भारत के वामपंथियों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को, खालिस्तानियों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और उनकी वजह से आज ये फर्क पड़ रहा है कि आपने पहले भी देखा कि ये चीजें सामने आई थी, तत्कालीन सरकार ने हमें ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से आज थोड़े टाइम पहले आपने सुना होगा कि जो लद्दाख के आसपास की जितनी भी जमीन है उसको प्रतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है चीन। लेकिन इस बात पे भी वामपंथी सरकार और वामपंथियों ने चुप्पी साध ली और इस पे भी चाइना का ही समर्थन किया। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक खबर ऐसी भी आई थी कि जब ये चीजें और सामने आई, जब आपकी सीए की चीजें आई थी, नागरिकता वाली बातें सामने आई थी, उस बात को लेकर जब शाहीन बाग की धरना दी गई तो उस टाइम भी ये चीजें सामने आई थी कि वामपंथियों ने ये खबर फैलाया, उन्होंने एक उचित समुदाय को ढूंढा है, एक सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं वो कि इतने लोगों को हमें बरगलाना है, इतने लोगों को हमें गुमराह करना है। और इतने लोगों के जरिए उनके कान में उस आंदोलन में ये भरा गया कि इस बिल के मुताबिक आपसे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इतना ही नहीं, इस आंदोलन के जरिए आज कुछ लोगों के मन में ये बातें डाली जा रही है उस समुदाय में जो एक सामूहिक समुदाय है, एक सामूहिक क्षेत्र है, जिनको कि चुना गया है, सेलेक्ट किया गया है इन वामपंथियों द्वारा, और उनको बरगलाया जा रहा है। उनको उनके दिमाग में ये चीजें डाली जा रही है कि इस बिल के अकॉर्डिंग आपके क्षेत्र, आपकी जमीन को भी छीन ली जाएगी। तो ये पहले नागरिकता छीनने की बातें और अब जमीन छीनने की बातें, उनकी खेत को हड़पने की बातें उनके दिमाग में डाली गई है। दोस्तों, अगर मैं निवेश की बात करूं, आज बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने से डर रही है। और आपको क्या लगता है, भारत में अगर किसी तरीके का आंदोलन होता है तो इसका कहीं ना कहीं बहुत फर्क अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पे भी होता है, क्योंकि ये आंदोलन देख के भारत की बड़ी बड़ी जो बाहर विश्व की बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करने से इसलिए कतराती हैं कि कहीं उनको इस आंदोलन की वजह से फर्क कहीं ना पड़ जाए। आपको क्या लगता है, जो ये जियो के नेटवर्क तोड़े गए हैं, जियो के टावर्स तोड़े गए हैं, बॉयकॉट जियो चल रहा है, इससे क्या सिर्फ अंबानी, अडानी इनका लॉस है? आप अगर तथ्यों को देखें, अगर एक बार आप चेक करें, ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट था, जो आज टावर को लेके जो तोड़ा गया है, इसमें अंबानी का लॉस बहुत हद तक कम है। एक कनेडियन कंपनी है जिसको कि आप खुद देखो, मिस्टर अंबानी ने डिटेल में बताई है कि उन्होंने इसका जो सारा शेयर है, सारी चीजें हैं, वो उस कनेडियन कंपनी को सौंप दी थी। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक कनेडियन कंपनी का है। तो क्या जहां कनेडियन कंपनी का लॉस होता है वो कंपनी वापस से कभी इंडिया में आकर वापस से कोई इन्वेस्टमेंट या किसी तरीके के बिजनेस करेगी? नहीं। तो ये एक चाइना की सोची समझी साजिश है जिसको कि हमारे भारत के वामपंथी, खालिस्तानी और ये टुकड़े टुकड़े गैंग बढ़ावा देते हैं। और इसमें आपको क्या लगता है, सिर्फ ये पंजाब में बैठे लोग या दिल्ली में बैठे लोग, सिर्फ इतने ही लोग हैं? आपने देखा किस तरीके से एक छोटी सी बॉलीवुड की एक फिल्म बनती है और उसका कनेक्शन पाकिस्तान और डी गैंग से होता है। हम जहां सोचते हैं कि एक बहुत सिंपल सी फिल्म है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे आराध्य देवी हिंदू देवता को आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक शर्मिंदगी का एक दिखाया जाता है, कि बहुत गलत दिखाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जाता है, और हमें लगता है कि बहुत एक फिल्म है। लेकिन नहीं, एक सोची समझी साजिश होती है। और हमें लगता है एक पड़ता ही तो है, 3 घंटे की फिल्म है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उस 3 घंटे की फिल्म से उनको जो सुकून मिलता है, उनको जो समाज को जो मैसेज देना होता है वो दे देते हैं। चाहे वो 1959 का जंग हो, चाहे वो 1962 की लड़ाई हो, उन सब में कहीं ना कहीं चीन ने अपनी सोच बूझ दिखाई है और अपनी अकल से कहीं ना कहीं हम पे प्रतिक्रमण करने की कोशिश की है। लेकिन आज फिर 2020 में ये चीजें हो रही हैं। ये किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है। भारत के को नंबर 4 पे अभी है, वो चीन नंबर 1 पे है, जहां अभी भारत को एक चीन के सामने एक विकल्प माना जा रहा है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं जहां हम बॉयकॉट चाइना कर रहे हैं वहां पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जहां पे हम बॉयकॉट की बातें तो करते हैं, लेकिन इसका हम बॉयकॉट तब कर पाएंगे जब भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होगी, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो किसी व्हीकल्स की हो, चाहे वो किसी लाइट्स की हो। कोई भी छोटे आइटम से लेके बड़े आइटम को जब तभी हम बॉयकॉट कर पाएंगे जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी।
लेकिन आज किसानों का मुद्दा बनाकर, हमारे किसानों के कंधे पे बंदूक रख के ये वामपंथी, ये खालिस्तानी लोग आज कहीं ना कहीं चाइना की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये चाइना को अपना पूर्वज समझ चुके हैं। दोस्तों, इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप में से बहुत ऐसे होंगे जो मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक ओवर इट। मे बी मेरे कुछ पॉइंट्स, मे बी मेरा नजरिया गलत हो, लेकिन अगर आपको मेरा कोई नजरिया गलत लगता है, मेरा कोई तथ्य, मेरा कोई आंकड़ा गलत लगता है, लेट मी नो, let me just stop it कि हाँ, here you are wrong, and definitely I will work on it, I will discuss over it. You all are my family, I requesting you all to think over it। ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन को लेकर, या सिर्फ यही आंदोलन ही नहीं, कई ऐसे आंदोलन हैं जो हमेशा भारत में एक आंदोलन की जगह एक आयोजन बन के रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आंदोलन, वही आंदोलन समझते हैं कि हम एक मकसद से आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन खत्म होता है हमारा और फिर हम जाकर अपने काम को लौट जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ आंदोलन का मकसद पिज्जा पार्टी तो नहीं हो सकता। हमने वो आंदोलन भी देखे हैं जो इससे पहले भी की गई हैं। एक आंदोलन भगत सिंह के वक्त भी हुआ था, क्या वो आंदोलन नहीं था? क्या वो हमारे सरदार जी नहीं थे? वो हमारा सरदारा नहीं था? वो भी था। लेकिन दोस्तों, वो किसान जो आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, उनको इस आंदोलन में जो चीजें हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ इतना समझ में आता है कि जो खेती वो करते हैं उसका भुगतान उनको, उसका जो पूरा उनकी मेहनताना है वो प्रॉपर तरीके से कैसे मिलनी चाहिए। और इस पे सरकार आज फिर बैठक कर रही है और आज फिर इस पे डिस्कशन होगा। लेकिन जो सरकार की शर्तें हैं, सरकार कहाँ अपने आप को समझाने की कोशिश करती है, बिल में क्या चेंजेस लाती है, या बिल में किस तरीके की शर्तों और नियमों का एक यू टर्न देती है, बहुत चीजें सामने आएंगी। डेफिनेटली आई विल शेयर फ्यू थिंग्स। मैं कोशिश करूंगी कि भारत में हमारे इंडिया के कुछ बड़े बड़े इतिहासकार जो रहे हैं, जो उस वक्त के आंदोलन और इस टाइम के आंदोलन को डिटेल में समझा सकते हैं। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं उसकी वजह क्या है, क्या ये वजह जायज है या ये किसान बिल जायज है, हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ एक ऐसी पर्सनालिटी को लाऊंगी अपने चैनल पे जो डिटेल में बताएंगे। डेफिनेटली आई वांट यू टू जस्ट फोकस और एक एक चीज को देखिए। और जैसे ही किसानों का ये आंदोलन खत्म होता है, इससे किसका फायदा है? कहीं ना कहीं आज भारत का आम आदमी जूझ रहा है, भारत के किसान जूझ रहे हैं। सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू, आप इस पे फोकस करें, इन सब चीजों को समझे, डिटेल में समझे कि कहीं ना कहीं आज जिस आंदोलन से क्या हम अपने पड़ोसी देश चाइना का मदद तो नहीं कर रहे हैं। ये बॉयकॉट चाइना करते करते वामपंथी हमारे ही कंधे पे बंदूक रख के, हमारा ही इस्तेमाल करके चाइना की मदद तो नहीं कर रही है। सोचिएगा इस पे, विचार कीजिएगा इस पे। जय हिंद, वंदे मातरम।